बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वक़ूआ हुआ है और वो ये हुआ है कि तहरीक लबैक के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को ओकाड़ा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। बड़ा मुज़क्का खेज़ इल्ज़ाम है, बल्कि इल्ज़ाम नहीं हकीकत है। उनका बयान भी पहले आपको मैंने सुनाना है और उसके बाद इसकी डिटेल्स भी शेयर करनी है। तो पहले उनका बयान सुन लेते हैं। बयान उन्होंने दिया काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से, और इसकी हकीकत क्या है, क्या किसी के पास मुल्क के चीफ जस्टिस के सर की कीमत लगाने का इख्तियार है या मुल्क में सियासी जद्दोजहद और कानूनी जंग करनी चाहिए। पहले जी आप ज़हीरुल हसन शाह साहब का कल का जो उनका बयान था ये सुनिए ज़रा। मुल्क पाकिस्तान का कानूनी पामाल किया 10,000 शहीदों के खून से लत मारी है, जिन्हें निर्दया तबलीग की इजाजत दी है और फैसला अरोज करके करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है। जेड़ा बंदा उसका सिर ला के लिया, मैं जाती तौर पर 1 करोड़ रुपया पेश करा जी। तो ज़हीरुल हसन शाह साहब कह रहे हैं कि जो काजी फायज़ ईसा साहब का सर ला कर देगा उसको मैं अपने ज़ाती जेब से 1 करोड़ रुपया दूंगा। मतलब कि काजी साहब के सर की कीमत उन्होंने लगा दी 1 करोड़ रुपया। क्या वजह थी? ये वजह शायद आपको पता हो पहले कि एक केस था मरज़इयों का कि उनको अपना जो उनका अपना जो भी मेरे तो ज़ुबान से वो लफ्ज़ भी नहीं निकल सकते कि वो अपने रिलीजियस की जो तशहीर कर सकते हैं, अशायत कर सकते हैं। तो काजी साहब ने उसको करार दिया जी लीगल अपने एक फ़ैसले में। उस फैसले की रूह से, उस फैसले के बाद जो रद्द अमल आया पूरी कौम का आया, उसको तनकीद की गई। काजी साहब ने उसकी वजाहत भी की। काजी साहब से आपका पॉलिटिकली कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है। हम रोज़ाना उनके फैसलों पर तनकीद करते हैं, बड़ी खुलकर तनकीद करते हैं, क्योंकि फ़ैसले पर तनकीद की जाती है और की जा सकती है और बड़े खुले अल्फाज में की जा सकती है। बल्कि मैं आपको एक बड़ा लफ्ज़ बताता हूँ। अक्सर हम जब अपील करते हैं किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो लिखते हैं, अक्सर लिखते हैं कि जो नीचे वाली कोर्ट थी, जज साहब थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशियस माइंड इस्तेमाल ही नहीं किया था फैसला करते हुए। तो ये वैसे देखें ना कितना बड़ा लफ्ज़ है कि उन्होंने अपना जो अदालती कानूनी जुडिशियल दिमाग ही इस्तेमाल नहीं किया था नीचे वाली कोर्ट ने। तो फैसले पर तो तनकीद हो सकती है। अगर कोई कोर्ट कोई गलत फैसला करती है तो आप फैसले पर तनकीद करें, आपके पास राइट मौजूद है, अपील करें। अगर आप अपील नहीं करते या आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप सियासी जद्दोजहद करें। सियासी जद्दोजहद करते हुए आपके पास ऑप्शन है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ आप रेफरेंस फाइल करें, आप जलसे जुलूस एहतजाज करें, ओहदे से उनको हटाएं, ओहदे से हटाने के बाद उनको प्रोसिक्यूट करें या ओहदे पर रहते हुए आप प्रोसिक्यूट करें। ये आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, सियासी भी है, कानूनी भी ऑप्शंस भी मौजूद है। लेकिन अगर एक मुल्क में रहते हुए आप मुल्क के चीफ जस्टिस, वो कोई भी नाम हो, उनकी सियासी वाबस्तगी किसी भी तरफ शो हो रही हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मुल्क में रहते हुए चीफ जस्टिस के खिलाफ चीफ जस्टिस की सर की कीमत लगा देंगे तो मुल्क में इंतशार फैलेगा, अनारकी फैलेगी, इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का इमेज ख़राब होगा और मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। तो आप ना सिर्फ एक काजी साहब के सर की कीमत लगाते हैं बल्कि मुल्क की अवामुन नास को आप खतरे में डाल देते हैं। तो ज़हीरुल हसन शाह साहब ने काजी फायज़ ईसा साहब के सर की 1 करोड़ रुपया कीमत लगाई, जिस पर गवर्नमेंट ने ये ऐसा होना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था, इनके खिलाफ FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद आज ज़हीरुल हसन शाह साहब को कर दिया जी गिरफ्तार। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद अभी तक कोई बड़ा मुजाहरा सामने नहीं आया है, लेकिन FIR के मुताबिक 1500 से ज़ायद जो और लोग भी इस FIR में रखे गए हैं, जिस पर मुझे इख्तलाफ है कि एक बंदे ने बयान दिया था, चंद लोग जो उसकी वाह वाह कर रहे थे, आप उनके खिलाफ तो कोई कुछ हद तक कार्रवाई कर सकते हैं,
लेकिन उस मजमा में मौजूद सभी लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो जलसा में या उस मजमा में लोग आए थे, किसी को कोई पता नहीं था ज़हीरुल हसन शाह साहब ने कौन सी बात करनी है। लिहाजा 1500 लोगों वाली बात बिल्कुल गलत है। अब ये अदम जो बर्दाश्त है हमारे पाकिस्तान में, बेशक ये हमारे आइन में मौजूद है कि जो मरज़ई हैं ये अपने दीन की, जिसको वो कहते हैं, उसकी अशायत नहीं कर सकते हैं, और ये फ़ैसला आइन के मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो इसको इस तरह से करके मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल है कि हर किसी को इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी को शिकायत है तो उनके खिलाफ आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, सियासी जदोजहद के ज़रिए जल्द से जुलूस से एहतजाज कर सकते हैं, उनको ओहदे से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा करने की इजाज़त ना होनी चाहिए, ना देनी चाहिए। तो ये वजह थी, ये केस था जिसकी वजह से ज़हीरुल हसन शाह साहब ने एक इंतहाई कदम उठाते हुए मुल्क के चीफ जस्टिस की सर की कीमत लगा दी, जो कि किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि तमाम जमातों को, सियासी जमातों को इस अमल की नफ़ी करनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको निगेट करना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।